हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए कुछ वैकेंसीज है जिसे रिलीज़ करा गया है, तो आप इन वैकेंसीज की डिटेल्स एक बार देख लो और क्या कुछ इसमें रहने वाला है सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपकी पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन आप देख लो एक बारी। पीजीटी की बात करें तो इंग्लिश की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, पेंटिंग की है, हिस्ट्री की है। तो ये आपकी जो वैकेंसीज है 5 सब्जेक्ट में, ये आपकी पीजीटीज़ की है और नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पर आपका सेम है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में और बीएड आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कर रखी हो दोनों में ही। ठीक है, बेसिक पे प्लस सारी ग्रोथ सैलरी सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ टीजीटी की वैकेंसीज है जो कि है आपकी इंग्लिश के अंदर और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स के अंदर आपकी जो है टीजीटी की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट इंग्लिश में 2 है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 है। जिसमें आपने ग्रेजुएट कर रखा हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, बीएड 50% मार्क्स से आपने दोनों में पास कर रखा हो, या आप अपनी रेस्पेक्टिव सैलरीज यहाँ पे चेक कर सकते हो। पीआरटी की यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की है एक पोस्ट है और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रखी गई है। साथ में आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ और इससे रिलेटेड जो कोई भी पीडीएफ होगी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। बाकी मैं साइट वगैरह सब आपको यहाँ पर एक्सेस करके दिखा दूंगी ताकि आप अच्छे से यहाँ पर डिटेल चेक कर लें। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ पर है। तो ये आपकी हरियाणा के अंदर ही वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ करी गई है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, ये आपकी पक्की भर्ती है। पहले तो मैं ये बता दूं, आपकी रेगुलर टीचर की ये वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। और ये एपीएस के अंदर निकली है, आर्मी पब्लिक स्कूल में, चांदी मंदिर और दक्षाई में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये आपका साइट है, इस साइट से आप डायरेक्टली जा करके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब इसके लिए आपका इंटरव्यू वगैरह रखा गया है इसमें, जो कि आपका सेम एपीएस चांदी मंदिर में ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका हरियाणा में आपकी वैकेंसी है। इसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देख रहे हो ना, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको पता ही होगा कि एडब्ल्यूएस की तरफ से, यानी कि एपीएस के स्कूल में सिर्फ वही लग सकते हैं जिन्होंने एडब्ल्यूईएस यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक आपका पेपर यहाँ पर कंडक्ट करा जाता है हर साल। ठीक है, जिसको आप ओएसटी बोलते हो, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और ये आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में ये आपका रिलीज करा जाता है, इस साल भी आया था। तो इसको आपने फिल करना होता है, इस पेपर में आपको यहाँ पर पास होना होता है। जिसके पास भी ये ओएसटी स्कोर कार्ड है वही इस इंटरव्यू में बैठ सकता है। ठीक है, यानी कि ये ओएसटी कुछ ऐसा है जो आपको एलिजिबिलिटी दे करके जाता है। अगर आपने ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि एडब्ल्यूएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, अगर आपने ये नहीं दिया है तो फिर आप इन स्कूल्स में आप नहीं बैठ सकते हो इंटरव्यूज में। तो इंटरव्यू में सिर्फ वही बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको थोड़ा छूट भी दी गई है कि अगर या तो आपने ओएसटी यहाँ पर कंडक्ट कर रखा, उसमें आप क्वालिफाई हुए हो। ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई हो। अगर आपने ये नहीं दिया है, इफ़ नॉट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई 50% स्कोर विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपने ओएसटी नहीं दिया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू में, लेकिन आपको 2 साल के अपॉइंटमेंट के दौरान आपको 50% मार्क्स के साथ इस ओएसटी को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और टीजीटी पीआरटी के लिए यहाँ पर सीटेट या फिर जो भी आपका रेस्पेक्टिव एस्टेट है वो यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है, जो भी आपका स्कूल टेट है, जो भी आपका बोला जाता है, सीटेट के अलावा आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपका कोई भी टेट एग्जाम हो, वो इसमें यहाँ पर आपका रखा गया है कि आप उससे भर सकते हो। ठीक है ना, तो एस्टेट वाले भी इस चीज़ को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई, ये सारी चीज़ आप, और एज आप सब यहाँ पर चेक कर लेंगे। 1 अप्रैल 2024 से आपकी जो फ्रेश है तो आपकी 40 साल से कम होनी चाहिए है। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। इस चीज़ को समझो पहले कि जो ओएसटी जो होता है वो एक ऐसा स्कोर कार्ड होता है जो जब आप एडब्ल्यूएस की उसमें जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें आप बैठते हो। तो अगर आप उसमें या तो क्वालिफाई हो तब आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ये पेपर नहीं दिया हुआ है तो भी आप इंटरव्यू में चले जाओ। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको विद इन 2 ईयर्स इसको पास करना होगा। ठीक है, यानी कि एंजॉयमेंट के बाद जो आपकी ज्वाइन हो जाएगी उसके बाद आपको ये पेपर भरना होगा और इसमें आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखा गया है, जिसको आप सब समझदार है, आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सकती हैं। बाकी ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर। और इसके साथ साथ आपको ना कौन कौन सा एक फॉर्म दिया गया है, इन्होंने इनके द्वारा एक फॉर्म दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार साइट आपको मैं दिखा देती हूँ कि आप कैसे सारी चीज़ों को चेक करोगे। तो ये है इनकी साइट। मैं ये साइट का भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हो। आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर।
ठीक है, तो ये पूरी साइट है और यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को कहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वर्क विद अस, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके साथ आपको यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आपकी इसमें ना रेगुलर वैकेंसीज भी निकली है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी भी निकली है, इसके साथ ना कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी यहाँ पर रिलीज करी गई है। ठीक है, तो आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर, ये आपका शॉर्ट नोटिस है, ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी दिखाया है, और क्या फॉर्म आपको इसके लिए फिल करना है। भाई स्कूल में जाओगे तो एक फॉर्म आपको भर के जाना है कि हम ये है, हमारी ये सारी डिटेल्स है, तो वो फॉर्म आप यहाँ से क्लिक कर लेना। ठीक है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा ना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग भी वैकेंसीज निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख लेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देख लेंगे, और फॉर्म जो भरा जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की वो मैं एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ क्लिक करके, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए। एक सेकेंड, इस पर क्लिक नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ये है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्होंने निकाली है। ठीक है, सेम इन्होंने ही निकाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी इन्होंने टीजीटी की ढेर सारी भर्तीज यहाँ पर निकाली है। टीजीटी इंग्लिश है, सोशल साइंस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख लेंगे आप सभी। हिंदी है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, फिजिक्स है, और बायोलॉजी केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा पीआरटी की है, जनरल की, पीआरटी डांस है, और पीआरटी आर्ट, और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। ठीक है, और इसके साथ साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आता है, वो ये सारी चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ है एलिजिबिलिटी, कि आपने ओएसटी दिया हो, जो एडब्ल्यूएस की तरफ से एग्जाम लिया जाता है वो आपने दिया हो, उसमें आप क्वालिफाइड हो। अगर आपने नहीं दिया है तो भी आप, जब आपका आपकी ज्वाइनमेंट हो जाएगी उसके विद इन 1 ईयर आपको ये पेपर, यानी कि उसी साल आपको इसे भरना होगा और इसको यहाँ पर आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो आपके पास सेम सीट अटेस्टेड यहाँ पर होना चाहिए, सेम चीज़ें यहाँ पर, बस ये फ़र्क है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, और वो जो आप मैंने अर्लियर दिखाया था वो आपकी रेगुलर वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इस वैकेंसी में इतना ही है इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी को भरना है तो आप भर सकते हो। ठीक है, तो वैकेंसीज़ हैं इसमें, अगर आप में आपने सारी चीज़ें अगर फुलफिल है, अगर क्राइटेरिया, तो आप इसमें आप एक बारी कर सकते हो। बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छी सैलरी देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और टीचिंग कोर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।